हेलो एवरीवन। तो कल जो है हमने एप्लीकेशन और डेरिवेटिव्स के कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया था जिसमें हमने पहला टॉपिक पढ़ा था रेट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, कैसे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का रेट निकालते हैं। हमने कुछ दो क्वेश्चंस करे थे, तो ये थर्ड वाला क्वेश्चन रह गया था, इसको भी हम आज देख लेते हैं। ठीक है, तो लिखा है द रेडियस ऑफ अ सिलेंडर, किसी भी सिलेंडर का जो रेडियस है। ठीक है, मान लो सिलेंडर मतलब बेलन, बेलन की जो त्रिज्या है वो क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। ठीक है, बेलन का रेडियस जो है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड के रेट से। ठीक है, और इसकी जो हाइट है वो डिक्रीज करी है। जैसे बेलन मतलब जानती हो ना, पाइप वाला जो शेप होता है। ठीक है, ये जो बेलन है, ये सिलेंडर है। ठीक है, इसकी जो रेडियस है, रेडियस मतलब ये आर जो है, आर का जो रेट दिया वो डी आर बाई डी टी समझ लो। ठीक है, वो कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, और इसकी जो हाइट है, मान लो हाइट मतलब क्या, ये। ठीक है, वही एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मतलब हाइट। ठीक है, तो वो कितना दिया है, डिक्रीज कर रहा है किस रेट से, 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब डिक्रीज वाला वर्ड आ गया तो क्या रेट आएगा, माइनस में आएगा ना, कल बताया था मैं। तो डी एच बाई डी टी कितना दिया है, -3 सेंटीमीटर पर सेकंड। देखो, जो तुम्हारा सिलेंडर का रेडियस है वो इंक्रीज कर रहा है 2 सेंटीमीटर, तो इंक्रीज का मतलब क्या होगा, हमेशा प्लस में होगा। कल यही बताए थे, अगर कोई चीज़ बढ़ रही है तो वहाँ पे प्लस लगाएंगे रेट में, अगर कोई चीज़ डिक्रीज करी है मतलब घट रही है तो वहाँ पे माइनस में आंसर लिखेंगे उसका। ठीक है, तो माइनस कितना, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब सुनो क्या निकालना है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, है ना। इस सिलेंडर का वॉल्यूम जो होगा, वॉल्यूम मतलब बी जो होगा, वो तुम बताओ, उस वॉल्यूम का जो रेट है उसको बताओ, है ना। जैसे रेडियस जो है तुम्हारा क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। रेडियस जो है क्या है, बढ़ रहा है। हाइट जो है क्या है, घट रहा है। तो वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा, वॉल्यूम का रेट में क्या आएगा, वो तो हम निकाल के ही पता कर पाएंगे ना। ठीक है, तो उसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो तुम्हें क्या पता होना चाहिए, सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, उससे फॉर्मूला लिखेंगे, फिर दोनों को टी के रेस्पेक्ट पे क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, ये दोनों टर्म्स बनेंगे, रख देंगे, वैल्यू हो जाएगा। देखो तुम्हें निकालना है, देखो तुम्हें जो गिवन है उसको ऐसे लिखो, क्वेश्चन में पेपर में ऐसे लिखोगे ना, सोल्यूशन डाल दोगे, ऐसे लिख दोगे। जैसे लिख करके अगर इस सवाल को मैं बताऊं करवाऊं तो देखो कैसे लिखोगे, द रेट ऑफ रेडियस ऑफ सिलेंडर। ठीक है, ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर लिखो। ठीक है, जो भी लिखना है, या हिंदी में लिखोगे बेलन के त्रिज्या का दर, बेलन की त्रिज्या की दर हिंदी में लिखो। वो कितना है +2 सेंटीमीटर पर सेकंड। क्यों, क्योंकि इंक्रीज कर रहा है ना, इसी वजह से। तो उसके बाद में क्या रेट दिया, एल्टीट्यूड का रेट दिया हुआ है, तो यहां पे लिखोगे द रेट ऑफ, छापो ना भैया, हमारा छापना नहीं होता है, हमारा देखना होता है और सुनकर के फिर अपने मन से करना होता है। द रेट ऑफ एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड में वो हाइट मानो। ठीक है, एल्टीट्यूड ऑफ सिलेंडर। हिंदी में लिखना चाहोगी तो ऐसे लिखोगी कि बेलन के ऊंचाई की दर। ठीक है, मैं बता दे रहा हूं, अब सुनो। ये जो होगा बेलन के रेडियस का जो रेट है उसको ऐसे लिखिए, डी आर बाई डी टी, वो कितना दिया है, +2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, मैं बार बार दोबारा समझा रहा हूँ। और फिर बेलन के एल्टीट्यूड का रेट जिसको बोलेंगे, अब देखो एल्टीट्यूड को हमने एच मान लिया। ठीक है, हाइट को एच मान लिया, एल्टीट्यूड में हाइट समझो, तो डी एच बाई डी टी वो कितना दिया है, क्योंकि वो डिक्रीज कर रहा है तो माइनस में लिखेंगे, तो माइनस कितना, -3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, -3 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, वो प्लस में, वो इंक्रीज कर रहा है तो प्लस में लिख दिए, और ये डिक्रीज कर रहा है एल्टीट्यूड तो क्या करेंगे, माइनस में लिख देंगे। कल बताया था मैंने, जिसका भी रेट लिखना है उसमें क्या कर दोगे, टी के रेस्पेक्ट में उसको लिख दो, है ना। ऐसा रेडियस मतलब आर को डी बाई डी टी कर दिया, एल्टीट्यूड मतलब हाइट को डी बाई डी टी से कर दिया। मतलब ऐसे लिखते हैं यार रेट, किसी का भी रेट लिखना है, मानो डब्बे का रेट लिखना है तो डब्बा है तो डब्बा बनाओ और उसका क्या लगा दो, डी बाई डी टी। ऐसे आर था तो डी बाई डी टी ऑफ आर। ठीक है, फिर एच का लिखना है, एल्टीट्यूड का लिखना है, डी बाई डी टी ऑफ एच। तो ये रेट लिखने का तरीका है, इसको समझ जाओ। और इंक्रीज कर रहा है तो प्लस, और डिक्रीज कर रहा है तो माइनस में। बार बार क्यों समझा रहा हूँ, ताकि समझ जाओ, रटवा नहीं रहा हूँ। देखो अब तुम्हें वॉल्यूम निकालना है, चेंज ऑफ वॉल्यूम निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। तो तुम्हें निकालना क्या है, तुम्हारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या आस किया गया है, ये तुम्हारा गिवन है, और कह सकते हो क्वेश्चन में जो नीड है तुम्हें वो पता करना है। जैसे मान लो, तो यहाँ पे लिख सकते हो, लेट द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम इक्वल टू क्या, डीबी बाई डी टी, डीबी बाई डी टी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लगा सकते हो अपने हिसाब से। देखो पेपर में कैसे लिखोगे उसका एक तरीका अलग होता है, सवाल करने में बस ये लिखा फिर खत्म, मैथ्स खत्म। फिर पेपर में अलग लिखने से, ठीक है। तो लेट द रेट ऑफ चेंज ऑफ
वॉल्यूम ऑफ, हाँ रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, ठीक है, या रेट ऑफ वॉल्यूम, ठीक है, रेट ऑफ चेंज, वही रेट ऑफ चेंज या रेट ऑफ, ठीक है वही सही है। अरे वॉल्यूम के परिवर्तन की दर बोलो या वॉल्यूम की दर बोलो, लगभग लगभग सेम ही जैसा चीज होता है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लिख दो यहाँ पे, सिलेंडर की तो बात कर रहे हैं भाई, उसको बोल देते हैं क्या, dB/dt, और उसको लगा देते हैं क्वेश्चन मार्क, ये हमें निकालना है भाई, ठीक है। बट यहाँ पे ये क्यों लगाना है, ये हमें पता है कि हमें ये निकालना है, ठीक है। तो हम समझेंगे कि अब लगाएंगे हम, क्योंकि हमें वॉल्यूम का रेट निकालना है, वॉल्यूम का रेट निकालना है, और हमें क्या क्या पुट करना है उसके अंदर, रेडियस और एल्टीट्यूड। तो कुछ ऐसा बनाएंगे सिस्टम कि जिसके अंदर ये दोनों की वैल्यू पुट कर पाएं। तो वॉल्यूम का निकालो ना, फॉर्मूला क्या होता है, सिलेंडर ऑफ वॉल्यूम। इस तरह को चूंकि सिलेंडर ऑफ, सॉरी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कह रहे हैं, बात तेरी ही, सिलेंडर ऑफ वॉल्यूम कह रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, या हिंदी में बोले तो बेलन का आयतन, वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। अब भैया ये अगर ये वॉल्यूम नहीं पता ना, तो भैया जाओ 10th पढ़ के आओ अच्छे से, फिर यहाँ पे मिलना हमारे पास, ठीक है। और इस वॉल्यूम को किससे लिख देते हैं, बी से लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, बी से। इसमें कोई वो नहीं है कि तुम्हें वॉल्यूम नहीं पता है किसी का, तो फिर वो बेकार है। फिर कैसे तुम 12th में इंटर करे, तो पहले उस 10th के मास्टर को पकड़ो और खुद को भी पकड़ो, क्योंकि उसने पढ़ाया होगा जरूर, ठीक है। तो वॉल्यूम कितना, पाई आर स्क्वायर एच होता है। हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी। बोर्ड एग्जाम में कैसे मैं वैसे आज बता रहा हूँ, हर बार नहीं बताऊंगा। तो dB/dt, और यहाँ पे भी क्या लगा देंगे, dB/dt ऑपरेटर लगा देंगे, पाई आर स्क्वायर एच। डाइट कर सकते थे प्रोडक्ट, लेकिन मैंने लगा दिया, अभी समझा रहा हूँ अच्छे से। अब देखो पाई क्या है, कांस्टेंट है, कल बताया था कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वो बाहर आ जाएगा। सिर्फ कांस्टेंट लिखा है तब तो जीरो होगा, लेकिन कांस्टेंट के साथ में जो भी तुम्हारा वेरिएबल भी लगा है, तो कांस्टेंट क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। अगर सिर्फ पाई होता तो पाई का तो जीरो हो जाता, लेकिन पाई के साथ में ये भी आर बार भी तो है, तो इस वजह से हम पाई को क्या कर लेंगे, बाहर ले लेंगे। दिमाग रख लो, अगर dy/dx दिया है, dy जो भी दिया है, मान लो या dB/dt दिया है, और यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट है, और साथ में उसके साथ में क्या लगा हुआ है, वेरिएबल लगा, क्या लगा है, वेरिएबल। तो इसका डिफरेंशिएशन देख लो क्या होगा, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और वेरिएबल का हम डिफरेंशिएशन कर देंगे। जैसे इसमें देखो कांस्टेंट क्या था, पाई था, तो पाई बाहर आ जाएगा, और वेरिएबल में क्या, ये आर और एच, ये सब क्या है, वेरिएबल्स हैं। क्या है, वेरिएबल्स हैं, मतलब ये इनकी राशि फिक्स नहीं है। पाई का मान 22/7 3.14 समथिंग कुछ होता है, पाई का मान नहीं होता 3.14, कल बता भी तो रहा था शाम को। लेकिन आर और एच कितना है यहाँ पे हमें पता नहीं है, जिसके बारे में पता नहीं उसको वेरिएबल बोलते हैं, जिसका वैल्यू होता है 1 2 3 कुछ नंबर्स में, तो उसको कांस्टेंट बोल देंगे, ठीक है। तो पाई क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो है था अगर वेरिएबल के साथ तो बाहर आ जाएगा, इसे समझो। फिर dB/dt किसका करेंगे, आर स्क्वायर एच का। अब कल तुमको नहीं बताता, तुम देख लो, जैसे मैं तुमको ये इन लोगों को मैं बता चुका हूं, अगर तुमको नहीं पढ़ाना होता तो मैं अब तक फटाफट करके चल देता, लेकिन मैं जो इसके अंदर डिफरेंशिएशन वाला टेक्निक लग रहा है, फॉर्मूला लग रहा है, उसको भी मैं तुमको साथ में समझा रहा हूं। तुम अगर गौर करोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। देखो अगर मान लो दो फंक्शन है, मतलब एक और, इसमें कितने फंक्शन है, आर है और एक एच है, दो अलग अलग लोग हैं ना। तो अगर दो अलग अलग लोग हैं, दो अलग अलग फंक्शंस हैं, अगर उसको डिफरेंशिएट करना है, क्या करना है, उसको डिफरेंशिएट करना है, तो क्या करेंगे, सुनो ऐसे करेंगे। देखो पहले को लिख देंगे और दूसरे को क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, फिर प्लस, पहले को पहले लिख दिया, फिर दूसरे को डिफरेंशिएट कर दिया। अब क्या करेंगे, दूसरे को लिख देंगे और पहले को डिफरेंशिएट कर देंगे। दूसरे को लिख दिया, जैसे को पहले को लिख दिया, फिर दूसरे को डिफरेंशिएट कर दिया, फिर प्लस लगाया, फिर दूसरे को आगे लिख दिया और फिर पहले को डिफरेंशिएट कर दिया। समझ पा रही होगी बात को कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। मतलब पहले को रोको, दूसरे को ठोको, प्लस दूसरे को रोको, पहले को ठोको। मतलब पहले को रोका, दूसरे को डिफरेंशिएट किया, फिर दूसरे को रोका, पहले को डिफरेंशिएट किया। समझ गई ना, पहला दूसरा, ठीक। तो ऐसे यहाँ पे होगा, पहले को क्या करेंगे, रोक देंगे, दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे। समझो बहुत आसान है जी, खाली तुम्हें ये पता नहीं है क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूँ, और तुम इसको समझने के लिए मेरे जो पुराने वीडियोस हैं इसी वाले पे चैनल पे जो पढ़ा उसको देखो तब आएगा। लेकिन नहीं अगर देख पा रही तो वो भी मैं समझा तो रहा हूँ ना, क्या दिक्कत। अब देखो इसको बड़ा ब्रैकेट लगा दो, पहले को क्या करेंगे, रोकेंगे ना, तो आर स्क्वायर लिख देंगे, और दूसरे को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब इस पर dB/dt लगाएंगे, फिर प्लस, फिर दूसरे को रोकेंगे और फिर पहले को डिफरेंशिएट करेंगे। तो ऐसे हो जाएगा ये।
अब कल याद आया पावर रूल वाला, याद आया कि नहीं आया? पावर आगे आएगा, एक कम होगा, फिर उसको भी कर देंगे डिफरेंशिएट। याद आया कि नहीं याद आया? अब ये इसको ऐसे लिखा रहता। अब देखो ये क्या बन गया, डी एच बाई डी टी नहीं बन गया, ये डी एच बाई डी टी। अरे थोड़ा दूर था, हमने थोड़ा सा चिपका दिया। अब देखो एच, और ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, जैसा नहीं पावर था, पावर लगा बताए नहीं थे, कोई भी डब्बा उसके ऊपर पावर है और डब्बे के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, ये पावर आगे आ जाएगा और उस डब्बे पे जो भी है -1 हो जाएगा, फिर डब्बे को डिफरेंशिएट कर देंगे ना, बताया नहीं था कल मैं। तो ऐसे आर के ऊपर जो पावर है वो आगे आएगा और फिर आर पे एक पावर कम हो जाएगा, मतलब दो में से एक माइनस करके कितना बचेगा, एक हम लिखते नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। फिर आर को डिफरेंशिएट करेंगे, किसको करेंगे, तो क्या हो जाएगा डी आर बाई आ रहा होगा ना ये समझ में। इसमें मैंने 4 साल तुमको दिया था लास्ट में, याद था ऐसे किनारे पे, तो मुझको करिए भी देखता हूँ, नहीं करूँगा बहुत मारूंगा तुमको मैं। हमसे पढ़ने वाले लोग बहुत मेहनत करते हैं, बता दे रहा हूँ, सुन लो है, हमसे पढ़ने वाले लोग बहुत मेहनत करते हैं और नहीं मेहनत करते तो कहता हूँ जाओ हो गया तुम्हारा वाली। अब देखो 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 डी एच बाई डी टी भी दिया है और डी आर बाई डी टी भी दिया है गिवन में, उसको रख दो। और तुम्हें क्या बोला है, तुम्हें रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम निकालना है किस पॉइंट पे, जब आर की वैल्यू कितनी हो 3 सेंटीमीटर हो, एल्टीट्यूड मतलब एच वो कितना हो 5 हो। तो यहाँ पे ऐसे लिखोगे, इसको मैं कहाँ कर दूँ, यहाँ कर दूँ, यहाँ कर दूँ, इसको जो है अब यहाँ से मैं उधर लिखता हूँ। तो डी बी बाई डी टी कब निकालना है, ये तुम्हारा क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ किसका, वॉल्यूम का, लेकिन निकालना है रेडियस की वैल्यू 3 रख करके और एल्टीट्यूड की वैल्यू 5 रख करके। तो यहाँ पे ऐसे लिख दो, ऐसे डंडा कीजिए, R = 3 और H = 5। ठीक है, सेंटीमीटर भी चिपका सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट इतना जरूरत नहीं है, वैल्यू वाइज पुट कर लो, फिर हम उसका यूनिट बाद में रख लेंगे। अब ये देखो पाई है, पाई है, इसको फिर से दोबारा रखो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दोबारा दिक्कत नहीं है, या फिर रखो R = 3 डाले तो R की वैल्यू कितनी डालनी है, R की वैल्यू कितनी डालनी है, R की वैल्यू कितनी डालनी है, मैं लिखा नहीं है अब। देखो यहाँ पे ये तो हमारा आ गया रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, लेकिन ये ऐसे थोड़ी ना रखना है, इसमें सबका मान भी तो रखोगे। तो डी एच बाई डी टी का भी मान रखा, डी आर बाई डी टी का मान लिखना, और ये जो आर और एच अलग अलग है इनका भी मान इसमें दे दिया है, आर का मान 3 और एल्टीट्यूड मतलब एच का मान 5। तो वही हमने दिया, आर बराबर 3 रख देना, एच बराबर 5 रख देना, और जो ये डी एच बाई डी टी और डी आर बाई डी टी है उसका मान यहाँ से ला करके उसको भी रख देना। ठीक, तो आर का वैल्यू कितना रखना है 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और फिर डी एच बाई डी टी कितना दिया है क्वेश्चन से, -3, तो -3 यहाँ पे लिख दो। ठीक है, यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है, यूनिट हम बाद में अपने हिसाब से सेट कर लेंगे उसको। फिर प्लस एच का मान कितना रखना है 5, और गुणे कितना है 2r है, तो 2 × r का मान कितना रखना है, r का मान बताओ तो जी, बताओ जी, तुम बताओ गधी, r का मान 3 अभी नहीं होगा, हाँ तो 3 रखो। उसके बाद में गुणा है डी आर बाई डी टी, डी आर बाई डी टी कितना है, हाँ 5 2 3 फिर 2, अब कितना आ गया देखो पाए, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 9 त्रिक 27, -27। अगर यहाँ पे तुम यहाँ पे प्लस माइनस नहीं लगाए होते तो इसको क्या कर देते कि भैया रेट है तो दिया है, चलो माइनस में नहीं लिखते हैं प्लस लिखते हैं, तो यहाँ पे आंसर गलत होता ना, -27 कहाँ 27 बनता, तो डिफरेंस आता ना आंसर में, यही लिए मैं माइनस प्लस पे बार बार कर रहा था। अब देखो ये कितना है, 5 दूनी 10, 33 दूना 60, ये सब सही है ना, कुछ गड़बड़ तो हम नहीं किए हैं, सही लग रहा है ना। अब देखो ये कितना करेगा 33 पाई। अब देखो, हाँ अब देखो सुनो हम निकाल देते हैं। देखो रेडियस किस में है, सेंटीमीटर में है, और रेडियस कितनी बार है 2 बार, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। एच कितना है, तो एच भी सेंटीमीटर में है, तो 1 बार सेंटीमीटर होगा, तो सेंटीमीटर 2 बार इधर 3 बार, 1 बार इधर, कितना हो गया 3 बार, तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा ना। और चूंकि हम टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो टी का कितना होता है, सेकंड होता है, तो आंसर क्या आएगा सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। अरे वैसे भी याद करो कि वॉल्यूम निकालते हैं तो उसमें पावर 3 ही लगता है, किसी का एरिया निकालते हैं तो पावर 2 ही लगता है ना, मतलब जो भी यूनिट होगा उसका क्यूब अपॉन टाइम के रेस्पेक्ट में सेकंड। ठीक है।